समझ में आई तो एक बार ताली वाली बजाओ। देखो हास्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हास्य तो अपने आसपास बिगड़ा रहता। मुझे याद आ रहा है एक व्यक्ति फल लेने के लिए गया, सेव फल लेने के लिए। बोले सेव फल कैसे दिए? बोले 5 रुपए का है। बोले ठीक है 5 रुपए का है तो 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का है। अरे बोले 5 रुपए का है तो 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का है। बोले बेवकूफ 5 रुपए का है तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकता। वो बोले तो ज्यादा ही समझदार है, तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकता। अच्छा वैलेंटाइन डे के देख लड़का फूल खरीदने के लिए चला गया, गुलाब का नहीं मिला तो प्लास्टिक का ही खरीद लिया। कोई लड़की नहीं मिली तो हिजड़े को टिका दिया। हिजड़ा बोला नकली है, लड़का बोला तो तू कौन सा असली है। और अगला स्टेज में नौजवान श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ कि एक कमल कली सी कुंवारी कन्या मारकन्या आई, सजी धजी ने सुरपंखा की शादी को प्रस्ताव लाई। प्रस्ताव गलत नहीं तो बात हमारा मन की थी, जब हृदय में समय की तो फिर खामी लगन की थी, तो लगन भी लगा नहीं पीठ भी गवाया। बतासा की बच्चे से पड़ोसी नहीं बुलाया, सती का सब काम सस्ता ही सस्ता ने निपटाया, और पंडित की वजह फिर अपंडा से करवाया। पर अब समस्या आई कि हनीमून का मना है, कौन सो ऐसो शहर जहाँ अपन जाए, तो सबसे सस्तो सब काम शिमला को नजर आयो। पास में उनके बिठे ने धीरे से पटायो कि देख टोक्यो जाने में डाल का बाल भोपाल उड़ जाएगा, जो पैसों रहेगा तो फिर बाद में काम आएगा। तो यह बात उनके समझ में आई, बांधी और बिस्तर ने रजी दबाई, फिर सरफ दम जैसे शिमला में आया, प्रेम का गीत मनीमन गाया। फिर होले होले पड़ी रात, इशारा इशारा में हुई बात, और जब घड़ी आई सुहानी रात की, इतना में नींद खुली गई है। और इसका अगला सुनेगा, अंतिम सुनिए, धार्मिक है ये, धार्मिक सुनिए कि शंकर जी भांग खेले तो निरे भांग, भस्मासुर जैसा के दे दे वरदान, वर दईने पाछे से पछताए, पाछे पाछे भस्मासुर ने आगे शंकर जी नहाए, पीछो छुट्यो जब विष्णु ने मोहिनी सूरत बनाई, शंकर जी बोला जान बची लाखों पाई, वर कही तो ठीक करामत हाथ किया, कदाति बोला नाथ की जय बोलो अम्बे मात की, कोई नहीं बोलिया हे। और एक अंत में छोटी सी एक कविता विशेष रूप में सुनाना चाहता हूँ कि जैसा अभी बताया गया था कि हमारे सनातन धर्म पर इतना प्रहार किया जा रहा है, और आप जानते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके घर में एक पिल्ले का जन्म हुआ उदयनिधि, और उदयनिधि ये कहता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म आप समाप्त होने देंगे क्या? जोर से बोलिए, सनातन धर्म समाप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो उसके ऊपर कविता सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए मुझे? अगर आप ताली बजा के जा जाते तो मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये कविता थोड़ी सी नई है, इसलिए मैं देख के नहीं पढ़ते दबे साहब, परंतु जो ये नहीं है तो कहीं मुझे याद तो है, पर कहीं ऐसा इसमें थोड़ा भूल न जाए, इसलिए सुनाना चाहता हूँ। और सुनिएगा, ताली बजा दीजिए एक बार आप लोग भी। सनातन धर्म के बारे में मैं टिप्पणी कहना चाहता हूँ कि एक बार ताली बजाए आप, मैं सुना। माननीय विधायक जी आ गए हैं, देखिए सनातन धर्म का नाम लेते ही विधायक जी आ गए। अब किसकी हिम्मत है जो सनातन धर्म को नष्ट कर सकता है हिंदुस्तान से? अब तो विधायक आए हैं। हाँ, सनातन धर्म का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं। हाँ, हमारे विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे विकास जी दवे और हमारे लोकप्रिय विधायक जी काला पीपल से यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी विधानसभा में आप जानते हैं कि व्यस्तता बहुत है, और अभी हमारे मोहन जी यादव की पूरी टीम मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ प्रदेश बनाने में लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार हमारे विधायक जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अब विधायक जी आप इजाजत दें, मैं कविता सनातन धर्म सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है, मैं वीरस की कविता नहीं सुनाता हूँ, पर एक सनातन धर्म को इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि सनातन धर्म पर जो चोट की जा रही है, और सनातन धर्म क्या है ये मैं कविता में बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म को सुनिएगा, कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने वाले, सनातन धर्म को
जड़ मूल से मिटाने वाले, सनातन धर्म को समझना तेरे बस की बात नहीं, और सनातन धर्म को मिटा दे ये तेरे पुरखों की भी औकात नहीं। तालियां आपकी कमजोर है, अच्छी पंक्तियों पे तालियां बजना चाहिए। सनातन धर्म की बात करना चाहता हूं कि सनातन धर्म क्या है, कि सनातनी किसी धर्म पर करता कोई आघात नहीं, सनातनी किसी धर्म पर करता कोई आघात नहीं, दूसरे धर्म को मिटा दे, सनातनियों के ऐसे जज्बात नहीं, सनातनी किसी धर्म में करता कोई भेद नहीं, और जिस थाली में खाता है उसमें करता छेद नहीं। अब सनातन धर्म है क्या, जो सत्य को सदा अंगीकार करे, जो सत्य को सदा अंगीकार करे वो है सनातन धर्म। इंसा तो इंसा, पशु पक्षी से भी प्यार करे वो है सनातन धर्म। जो दुश्मन को भी सच्चे मन से स्वीकार करे वो है सनातन धर्म, और जो विश्व गुरु बन विश्व का उद्धार करे वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बताना चाहता हूं, जो किसी धर्म में नहीं है, कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है सनातन धर्म। आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है सनातन धर्म। जीवन जीने की कला सिखाता है सनातन धर्म। सभ्यता संस्कृति सद्मार्ग दिखाता है सनातन धर्म, और खुद भूखा रहकर दूसरों की भूख मिटाता है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन धर्म को ढोंग ढपोसला वाला, सनातन धर्म को पत्थर पूजने वाला, ये सनातन धर्म की कितनी लोग आलोचना किस तरह से करते हैं। सांप बिच्छू को पूजने वाला, सनातन धर्म जादू टोने वाला है, जबकि सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि ईसाई धर्म में एक ईसा, एक कुरान, एक ईसा, एक बाइबल, उनका भगवान एक है, उनका ग्रंथ एक है, मगर उनमें भी सीरियन कैथोलिक अलग, लैटिन कैथोलिक अलग, ऑर्थोडॉक्स अलग, ऐसे कई फिरके होते हैं ईसाई धर्म में, मगर जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और दूसरा इस्लाम धर्म में देख लीजिए आप, एक अल्लाह भगवान एक कुरान ग्रंथ भी है, एक नबी, उनका नबी भी एक, मगर शिया अलग, सुन्नी अलग, सूफिया अलग, मुजाहिदीन अलग, ऐसे कई फिरके हैं जो आपस में मनुष्यता रखते हैं। ये एक दूसरे से बनती नहीं, एक दूसरे के साथ बैठ के नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। पर सनातन धर्म में देख लो आप, जो जिस सनातन धर्म को बांटा जा रहा है, जो सनातन धर्म के बारे में कहा जाता कई भागों में बटा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान में सनातन धर्म एक है, जिनके देवता 33 करोड़, फिर भी सनातन धर्म एक है। जिनके सैकड़ों मंदिर हैं, सब एक दूसरे के मंदिर में जाते हैं, इसलिए सनातन धर्म एक है। सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता जैसा ज्ञान आपको विश्व में किसी धर्म में नहीं मिलेगा। और रही सही विज्ञान की बात, तो विज्ञान का जितना भी आविष्कार हुआ 18वीं-19वीं शताब्दी के बाद हुआ है। दवे साहब, ये 18वीं-19वीं शताब्दी में विदेशी लोग हिंदुस्तान आए, सनातन धर्म का अंग्रेजियों में उन्होंने अनुवाद किया और वो ग्रंथों को ले गए। उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया और सनातन उन्होंने पाश्चात्य देशों ने आविष्कार किए। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से ये सारी हमारी ग्रंथ से सारी आइडियोलॉजी गई है। अब ये कहते हैं कि विमान का आविष्कार हमने किया, किसने किया? अमेरिका ने किया। किसने किया? राजबंधु ने किया। कब किया? 1902 में किया। जबकि सनातन धर्म में बताना चाहता हूँ कि जब श्री राम श्रीलंका पर विजय श्री प्राप्त कर जब अयोध्या लौटे थे तो वो पुष्पक विमान से लौटे थे, तो विमान का आविष्कार हमारे यहाँ त्रेता युग में हो गया था। और ये कहते हैं कि दूरदर्शन टेलीविजन का आविष्कार हमने किया। कब किया? स्कॉटलैंड ने किया। किसने किया? जॉन लॉरी बेथर्ड ने किया। कब किया? 1925 में किया। जबकि आप दूरदर्शन टेलीविजन का आविष्कार हमारे यहाँ
द्वापर युग में हो गया था, जब महाभारत का युद्ध हुआ और जब संजय ने अंधे धृतराष्ट्र के पास उनके बैठकर युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया, वो दिव्य दृष्टि क्या थी, ये आज का दूरदर्शन है। और ये कहते कि हमने सर्जरी का आविष्कार किया। अरे हजारों साल पहले हमारे भूत भावन भगवान महादेव ने श्री गणेश जी का सर तन से विच्छेद किया और उनके ऊपर हाथी का सर लगाया गया। वो विश्व की सबसे पहली सर्जरी थी और ऐसी सर्जरी आज तक विश्व में कहीं नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म, अंतिम 4 पंक्तियां कि सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन धर्म से ही भारत भूमि की पहचान है, मगर उस ना समझ को समझाना मेरे बस की बात नहीं। और सनातन धर्म को मिटा दे, ये तेरे पुरखों की भी औकात नहीं। बोलिए सनातन धर्म की, दोनों हाथ उठाकर बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय गोलखानी जी।